मनुज जी 10 सेकंड में मुझे ये बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का हक है उद्घाटन का। रूबिका जी, देश का लीड पार्लियामेंटेरियन सामने बैठा है और ये संसद में नहीं है लोग जो बोल रहे हैं। प्लीज मुझे 2 मिनट और बोलने दो। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, ये बगैर मतलब का विरोध नहीं हो रहा है। ये 2 पिछले सेशन बिल्कुल जीरो गए हैं। विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसने भी, और पिछले सेशन में तो इवन बीजेपी ने, सरकार ने भी कि राहुल गांधी माफी मांगो, संसद नहीं चलने दी। तो संसद बन रही है बहस करने के लिए। अगर बनते समय शुरुआत में ही इस तरह की बातें हो रही हैं तो 1 साल जो बचा हुआ है, कल 4 साल पूरे हुए हम लोगों के, जिसका रिपोर्ट कार्ड मैंने तो अपना 4 साल का जारी करा है। तो अब ये अगले साल में संसद मैसेज अच्छा नहीं जाता है, और अगर संसद नहीं चली तो क्यों संसद बनी, क्या फायदा, क्या है आपको, क्यों चुनकर भेजा, वेस्ट हो रहा है, क्यों पैसा वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल मलूक जी, ये जो सवाल है सर, ये कोई बीजेपी में बैठा कोई शख्स या बीजेपी का सांसद नहीं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं जो सवाल आपसे कर रहे हैं। आलोक जी आपसे भी और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से भी। आलोक जी पहले आप अपनी सफाई यहाँ पेश कर लीजिए। अनुराग जी रुकिए, पहले आलोक जी सिर्फ विपक्ष में है। हाँ, भाटिया जी से भी सवाल पूछ लूंगी सर मैं, यही सवाल आपका भाटिया जी से भी। आलोक जी, सिर्फ आपको मुखालिफत करनी इसलिए कर रहे हैं क्या, या 28 तारीख से भी आपका पंगा है? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया जी को बता दूं कि यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी एनएसी, उसकी डेट और सारी चीज़ें बता देता हूं, जो पार्लियामेंट से पास हुई 4 जून 2004 को, और ये डिसॉल्व हुई 25 मई 2014 को, और 10 के 10 साल सोनिया गांधी इसकी यूपीए चेयरपर्सन रहने के नाते इस काउंसिल की अध्यक्ष रही, और ये तो संवैधानिक पद हो गया। वापस आता हूँ, तो संवैधानिक पद हो गया। उनकी सदस्यता गई। बोल क्या रहे हैं ये? अरे भाई, संसद से पास, संसद से अगर पास नहीं हुआ था, अगर संसद से पास नहीं हुआ, अरे भैया संसद से पास हो गया, संवैधानिक पद नहीं होता। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं है संसद से पास का मतलब गौरव जी एक सेकंड, एक सेकंड पहले आलोक जी को, हाँ आलोक जी पहले उनको अपनी, आलोक जी को बात रखने दीजिए, फिर आपको जो बात गलत रख रही है वो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, हाँ आलोक जी, मैं फिर कहूंगा, दोनों ही संसदीय प्रक्रिया से राष्ट्रपति महोदय के साइन से पोस्ट बनी भी और ये डिसॉल्व भी हुआ। तो भाटिया साहब, आप जरा इसको शांति से गौर से जरा पढ़िएगा पूरा एनएसी के शेड्यूल को, उसके बाद अगली डिबेट में मेरे से सवाल कीजिए। अब बात आती है कि विरोध के लिए विरोध है या विरोध के लिए नहीं। मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूं, नहीं तो मैं पूरा पढ़ के बता देता कि ये किस तरह से संवैधानिक पद है। ठीक है, अनुच्छेद बता दीजिए संविधान का। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं। अनुच्छेद कौन सा है संविधान का? ये सुनिए ना, सवाल ये मैंने आपको बताइए, मैंने पढ़ के संविधान का अनुच्छेद बताइए। ये सवाल अनुच्छेदों को छोड़ संविधान पढ़ा है या इटली कहीं पढ़ रहे हैं? अब सुनिए ना भाई जरा, बाप रे बाप, छोड़ दीजिए, बाप रे बाप। इन लोगों को तो प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, मोदी नामा हो चुके, मैं कह रहा हूं संसद से पास हुआ, मैं डेट तक बता रहा हूं, उसके बाद आपको, अब सुनिए जरा, एक्सपोज आप हो चुके हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं आप लोग, और पूरे देश में एक्सपोज हो चुके हैं। वापस आते हैं अभी इस मुद्दे पर। देखिए, हमें कहीं आपत्ति नहीं है अगर राष्ट्रपति महोदय को बुला लेते। एक पार्टी नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रपति से परहेज करती है। वोट लेने होते हैं तो हमने ट्राइबल को बना दिया, हमने दलित को बना दिया, लेकिन जब वोट का टाइम चला जाता है तो राष्ट्रपति साइड में हो जाती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। हम केवल ये पूछ रहे हैं कि मोदी साहब, इतना अहंकार कि सब कुछ मेरा ही होना चाहिए, वो क्यों है? हम केवल ये पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय अगर इसका उद्घाटन कर देती तो आपको दिक्कत क्या थी? और एबीपी न्यूज से हमें दिक्कत यह है कि जो हेडलाइन चलाई जा रही है कि मोदी ने बनाई इसलिए हमें जो है उसकी हम खिलाफत कर रहे हैं। मोदी अपने मामा जी के घर से पैसे लाए थे, देश का पैसा लगा है, सरकार ने संसद बनाई है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे बीजेपी से कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने बनाया है, लेकिन एबीपी चला रहा है कि मोदी ने संसद बनाई। मोदी जी अपने मामा जी से नोट के भर के पैसे लेकर आए थे। आइडिया टैक्स पेयर्स आप का लोग नहीं पैसा कहते है, हैं लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, आप लोग नहीं कहते हैं। मैं उत्तर देता हूँ, एक मिनट
जिस तरह की पैसे की बर्बादी करके मोदी ने बनवाया है, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप कहते हैं ना, अरे भाई आप कहते हैं पैसे की बर्बादी करके मोदी ने बनवाया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कौन कहता है? लेकिन आपको याद नहीं होगी, आपने ही कहा था ना मोदी ने बनवाया है, मोदी जी का आइडिया है, तो नहीं बोला जाएगा कि हाँ मोदी ने बनवाया है। से पैसे आने की बात कही? अरे आप, ये आप ही की जुबान थी। अच्छा ये बताइए, ये किसने बनाया था? मोदी जी ने बनवाया। अच्छा ये बताइए ना, ये मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से आया था? ये पैसा कहाँ से आया था? ये किसने बनवाया था? ये किसने बनवाया था? मैंने फिर कहा यूपीए चेयरपर्सन की, यूपीए चेयरपर्सन जी के घर से आया था, हैसियत से चेयरमैन होने की यूपीए हैसियत से चेयरपर्सन जी के वो घर वहां से पर आया गई था, थी। उनके और बाबा अगर जी के घर से आया संवैधानिक था, तो आज उनके तक- नाना जी के घर से अरे आया आज था। तक क्यों कहाँ से उठाया? आया था सर? क्यों नहीं शो किया आपने? अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ क्यों नहीं सर, शो किया क्योंकि आपने? हमें आज तक इस पर क्यों नहीं शो किया एबीपी क्योंकि न्यूज़ ने? विवाद आपने मैं आपसे खड़ा पूछ किया रहा है, हूं। तो अगर ये गलत था आपको तो एबीपी आईना न्यूज़ ने दिखाया शो जा क्यों रहा नहीं है। किया उसने? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।